भाई साहब कल आया कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर। इसका पूरा नाम कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 है एंड इस मूवी में इन्होंने बहुत ही बखूबी समझाया है कि इस मूवी का नाम कांतारा क्यों है। बिकॉज इन्होंने इसमें क्लियर किया है कि हाँ, जो गांव है, जो जंगल है, उसका नाम कांतारा, जहाँ के जो लोग हैं वो हमने पिछले पार्ट में भी देखे थे। वही सेम सीन्स, वही सेम प्लेसेस, वही सेम जगहें इस मूवी में भी हैं जो पिछले मूवी के अंदर थी। मूवी के ट्रेलर में ना भाई साहब एक से एक भयंकर जिसे बोलते हैं विजुअली स्टनिंग शॉट्स हैं। कोई भी किसी तरीके का कोई हाइप कर देने वाला मनी शॉट नहीं है, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है ये ट्रेलर की ना स्टार्टिंग में ही भाई हमको एक बहुत ही बड़ा सा मीटियोर आके दिखता है जो जंगल के अंदर गिर रहा है। एंड उसी के अगला शॉट जो है ना वो इतना सुंदर है ना भाई साहब, देख के मजा ही आ गया था। वो कि पहला ऐसा वो है शेर जो मुझे असली लग रहा है। आज से पहले हर पिक्चर में नकली ही लग, तो वो बच्चे के आसपास घूम रहा है। एंड अब वो बच्चा या तो मीटियोर है या तो उसको एज अ ऑफरिंग दिया गया है पीली भूता को। पीली भूता इज बेसिकली अ डिवाइन स्पिरिट ऑफ टाइगर। इसके अंदर ना राजा दिखा रखा है जो कि गुलशन देवैया, एंड एक और राजा है जिसकी मोस्ट प्रोबेबली बेटी होने वाली है रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर। और जिस बच्चे की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उसको गांव वाले जो है उठा लेते हैं, गोद ले लेते हैं और उसका नाम रखा जाता है बेर में। देखो अब इस ट्रेलर के अंदर ना हमें दो एक्शन सीक्वेंसेस दिखा रखे हैं। पहला वो जब गुलशन देवैया जो राजा है जिसका नाम कुलसेकरा है वो कांतारा में आता है एंड वहाँ तबाही मचाता है। और दूसरा वो जब कांतारा वाले जो है कुलसेकरा के किंगडम में जाते हैं और वहाँ जाके जो है लड़ाई और एक्शन सीक्वेंस होता है। अब जो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, जितना मुझे लगा जो लड़ाई है उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो कांतारा वाले हैं उनको राजा के साम्राज्य में कुछ भी बेचना, खासकर मसाले, वो बेचना अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जाते हैं, बेचते हैं। जिसके बाद दूसरा रीज़न आता है कि जो कांतारा में जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बेर में है उसको रुक्मणी से प्यार हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो गुलशन देवैया है वो भी रुक्मणी से प्यार करता है। इस वजह से वो बदला लेने के लिए हमला कर देता है कांतारा के ऊपर। और तीसरी चीज ऑब्वियसली इससे पिछले पार्ट में भी थी कि हाँ ये जमीन मेरी है, मेरे पूर्वजों की थी। यही सेम काम इसमें हो सकता है। गुलशन देवैया भी वही काम करता है कि ये मेरी ही जमीन है, कांतारा वालों ने सिर्फ भगवान भगवान करके हथियार रखी है। इसलिए एक शॉट के अंदर वो ये बोलता भी नजर आता है कि कोई देव वगैरह नहीं है इस जंगल के अंदर, ये जो है एक नॉर्मल जंगल ही है। आई सीरियसली डोंट नो कि भाई गुलशन देवैया इसमें इतना मेनेसिंग सा क्यों लग रहा है। अलग ही ऑरा नजर आ रहा है उसका इस ट्रेलर के अंदर। और जो लास्ट वाला शॉट है जिसके अंदर वो जो खड्डा है और जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर खड़ा हुआ है त्रिशूल के साथ, अब इसको लेके दो चीजें हो सकती हैं। जो वो खड्डा है वहां पे वो मीटियोर गिरा था, एंड उसके बाद जो राजा है जब वो हमला करता है एंड वो ऋषभ शेट्टी को मार के उस खड्डे में गिर देते हैं। एंड उसके बाद वही लास्ट मूवी की तरह जैसे पंजुटली देव आते हैं, इसके अंदर पीली भूता स्पिरिट होती है वो आ जाती है। अब कितना सही कितना गलत ये तो आपको बहुत ही जल्द 2 अक्टूबर को देखने को थिएटर में मिलने ही वाला है। होप फॉर द बेस्ट। मेरी मूवी से उम्मीद है वो बहुत बार ऊपर तक सेट है। एंड आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है, जाने से पहले प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाइएगा। एंड जाने से पहले एक लाइक कमेंट एंड मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, जय हिंद।